दोस्तों, मैं अजय जरेट, आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे नी पेन के बारे में। घुटनों की जो जोड़ों में जो दर्द होता है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे और इसकी रेमेडी के लिए इसके लिए हमारे को क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिससे कि इसमें रिलीफ मिल सके। ओल्ड एज में काफ़ी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन आजकल की जो नई जनरेशन है वो तो आजकल 30-35 ईयर में ही आपको ये जोड़ों में घुटनों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम बिना समय गंवाए हुए एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं कि क्या क्या करना है जिससे आपके घुटने बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। और इसके लिए जो एक्सरसाइज करेंगे वो मैं बताऊंगा। इसके लिए कौन सी है, तो इसके लिए सबसे पहले जो सपोर्ट करती है इसको वो होती है काफ और आपके ये हैमस्ट्रिंग और काफ को आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा जिससे आपकी घुटनों की ये जो वीकनेस है, ये प्रॉब्लम है, ये दर्द होता है वो ना हो। उसके लिए हम आज एक्सरसाइज मैं अब शुरू करता हूँ। तो पहली जो एक्सरसाइज होगी, सीधे अपने घुटने रख के आपने इस तरह से बाजुओं से अपने जो घुटनों के नीचे का पोर्शन है वो हमारे घुटनों के बिल्कुल नीचे अपने हाथों से कौड़ी मार देना है, यहाँ पर गांठ मार देना है और आपने सीधा इसको ऊपर उठाना है। आपका जो आगे का भाग है, पोर्शन है लेग्स का, और टो को जो पोजीशन रहेगी वो बिल्कुल नीचे की ओर डाउन हो, नीचे आराम से और ऊपर, ये जिससे आपके जो घुटनों का लिगामेंट है वो मूवमेंट करेगा। उसमें ग्रीस जो खत्म हो जाता है, फ्लूइड खत्म हो जाता है घुटनों में, आपके लिगामेंट में, उसमें आपके घुटनों के जो लिगामेंट में आपके जो ग्रीस और फ्लूइड खत्म हो जाता है वो सुचारू रूप से इसमें आ जाता है। इसका ऐसा होता है कि जो घुटनों में जो ग्रीस जब कम हो जाता है तो जो लिगामेंट के जो हड्डियां हैं वो आपस में टकरानी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे को घुटनों में पेन होता है। तो इसकी रेमेडी के लिए हम अब दूसरे लेग से वही पुनरावृत्ति करनी है आपने, इस तरह से और फिर ये आपने दो बार इसको करना है और कम से कम एक लेग से आपने कम से कम 30 से 40 बार इसको अप डाउन करना है। और उसके बाद दोनों लेग्स को इस तरह से हैमस्ट्रिंग के पास लॉक करके इस तरह से आपने करना है। ये इस तरह से कम 30 से 40 बार ये आपकी क्रिया होगी। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज होगी, ये आपने 2 से 3 बार करनी है, रिपीट करनी है। इसके बाद जो अगला हम लेग्स के लिए जो इसके घुटनों के लिए एक्सरसाइज करेंगे वो होगा, हमने इसको आपके हाथ से पकड़कर लेग को और टांगों को मोड़कर इसको सीधा अपने माथे से टच करने की कोशिश करना। स्ट्रेच हो जाएगा, आपका लिगामेंट पूरी तरह से खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको करना है और फिर सीधा रखे, फिर इसको इस तरह से घुमाना है, लेग को पीछे की ओर आपके हिप्स की ओर जाएगा और आपने सीधा इस तरह से इसको बेंड कर देना है और आपका जो पूरा स्ट्रेच हो जाएगा लेग और आपका जो घुटना है वो खुल जाएगा। इस तरह से आपने इसकी जो क्रिया है दूसरे लेग से भी करनी है। इस तरह से आपने इसको टच करना है माथे से, सिर से, और दूसरी तरफ इसको डाउन करके आपने हिप्स के पास लाके लेग को इसको बेंड कर देना है और पूरी तरह से स्ट्रेच कर देना है। अब तीसरी जो एक्सरसाइज करेंगे हम वो होगी, पीछे आपने पीठ में रेस्ट लेकर अपने टो को नीचे करना है और ऊपर। इससे आपका जो लिगामेंट है, आपका जो घुटनों का लिगामेंट है वो मूव करेगा, इसके जो जोड़ है वो मूवमेंट में आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये भी कम से कम 20-30 बार आपने करना है। और फिर ये करने के बाद आपने लेग्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी। अगला जो हमारा इसके घुटनों की पेन के लिए जो एक किस्म से इसको योगा पोजीशन ही कहेंगे, तो वो उसका आपने परफॉर्म करना है, बी सीटेड ऑन स्क्वाडिंग पोजीशन। इस तरह से इसको उखलनू भी बोलते हैं, उखलनू पोजीशन में बैठना है आपने, ऐसे करके बिल्कुल पैर सीधे और हाथ आगे को। इसमें आपका जो लिगामेंट, पूरा नी और जो टेनिस बॉल है वो भी इन्वॉल्व होगा। और इससे आपको अगर मूवमेंट अगर प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेचिंग अगर प्रॉपर नहीं हो रही है, नी की दर्द होता है, तो उसमें ये काफ़ी
हेल्पफुल होगा। आपने इस पोजीशन में कम से कम 15 से 20, 30, 40 जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बैठ सकते हैं इस पोजीशन में बैठना है, और फिर ऐसे ही खड़े होना है और दोबारा इसको आपने रिपीट करना है। स्क्वाटिंग पोजीशन जो होती है, ये उखड़नू बोलते हैं इसको, इस पोजीशन में बैठना है आपने। ये आपके नी को, आपके घुटनों को काफ़ी रिलीफ देगा। और दोस्तों लास्ट में हम करेंगे, इसमें हमारा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगा। इसको सीधा आपने अपने टो को पकड़ना है अपने हैंड से। इसमें सारा जो निचला हिस्सा है आपका काफ और स्पेशली हैमस्ट्रिंग, वो आप इसको वो करते हैं, वर्क करते हैं, इस तरह से करना है और इसको भी 2-3 बार करना है। तो ये तो था एक पार्ट, इस आपकी नी की जो प्रॉब्लम है, नी में जो पेन होता है उसके लिए, ये था योगा टाइप। अब हम करेंगे थोड़ी एक्सरसाइज। योगा और एक्सरसाइज में फ़र्क ये होता है कि योगा हम स्ट्रेचिंग करते हैं और इजीली बॉडी की मूवमेंट ऐसी होती है जिससे बॉडी को हम थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, तो उसको जो इजीली हो जाए वो योगा होता है। और जिसमें मशक्क़त होती है, पावर लगती है, आपकी ताकत लगती है, वो एक्सरसाइज होती है। तो एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट करेंगे, इसके लिए काफ और हैमस्ट्रिंग के लिए, जैसे आपने ये काफ के लिए ये हाफ स्क्वाट करना है, इस तरह से हैंड सामने रेज करके, और आपने इसको इस तरह से आधे उस पर बैठना है, इस तरह से। इसमें आपके थाई, स्क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग पर इफेक्ट होगा, इस तरह से। इसको आप जैसे ये सामने दीवार है, इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। पीठ इस पर टिका के आप इस तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके हैमस्ट्रिंग को, स्क्वाड्स को, मसल को इतना पावरफुल बना देगा जिससे कि आपका प्रेशर जो है आपके घुटनों पर कम हो जाएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हम करते हैं वो है काफ रेस। वो करेंगे हम काफ के लिए, इस तरह से टो पर खड़े हो जाना है और नीचे ये ऊपर नीचे करके इस पर सारा स्ट्रेन आपके काफ पर पड़ेगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है आपने। उसके बाद जो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसके आपसे जो घुटनों के जो इस पर इसका स्ट्रेन है वो कम पड़े, आप अपने इस दिन को हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए सामने से नीचे की ओर झुक जाना है और आपने इसका हैमस्ट्रिंग पर इससे आपका ओपन हो जाए, इस तरह से। ये आपने 4-5 बार इसकी पुनरावृत्ति करनी है। और मैं उम्मीद करूंगा ये एक्सरसाइज अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपके घुटनों में काफ़ी सुधार होगा, और जो ओल्ड एज या मिड एज के बाद घुटनों में प्रॉब्लम आती है उसके लिए ये एक्सरसाइज है और ये योगा आपको लाभकारी सिद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना। थैंक यू, नमस्कार।